तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास टीवीएस की एक्सल 100 और इसकी जो इंजन है वो फुल इंजन हमने तकरीबन 6 से 7 महीना हुआ है इसका इंजन बनाने से। और अभी इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई कि ये यानी कि किक इसका जाम हो गया। तो यहाँ से हमें लगा कि स्प्रिंग वगैरह कुछ टूटा होगा या और भी फंसा होगा, पर यहाँ से जब हम खोले तो यहाँ से हमें कुछ भी यानी कि पता नहीं चला कि किक में क्या इधर से फॉल्ट है। तो मैग्नेट यहाँ से खोलने के बाद मैग्नेट से अगर हम घुमाते हैं तो वो यानी कि घूम जाता है, पर किक यानी कि नहीं लग रहा है। तो फाइनली क्या दिक्कत है, इंजन सीज हो गया या और भी कुछ प्रॉब्लम हो गया? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं। तो इस तरफ से फाइनली हम काम क्या करेंगे, इसकी जो क्लच शू है उसे हम खोलेंगे और देखेंगे कि हो सकता है ये साइड से कोई सामान टूट गया हो, या तो पिस्टन या तो क्रैंक। अगर क्रैंक टूटता है या पिस्टन भी टूटेगा तो हमारी तो ये भी नहीं हो सकता कि हमारी क्रैंक घूमेगा। पर बड़ा ही अजीब सा प्रॉब्लम है, तो वीडियो में ज़रूर बने रहें और ज़रूर आप देखें। यहाँ पे अगर इंजन ऑयल हमने चेक किया तो इंजन ऑयल पूरा प्रॉपर है, जितना होना चाहिए इंजन के अंदर इंजन ऑयल उतना, यानी कि इंजन ऑयल बिल्कुल ठीक ठाक है। तो आखिर कैसे हुआ, तो चलिए जानते हैं, तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो फाइनली दोस्तों हमने इस साइड से जो क्लच शू होता है वो सारा चीज़ हमने निकाल दिया है। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस साइड से अगर मैं किक भी लगा रहा हूँ तो फिर भी यानी कि नहीं चल रहा है। तो हमें लगा कि क्लच शू वगैरह कोई भी चीज़ में टूटा होगा या और भी कुछ प्रॉब्लम आने के कारण से किक जाम हो सकता है। तो यहाँ पे फाइनली मैं क्या देख रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे अगर उंगली के ज़रिए से हम किक को घुमाते भी है तो फिर भी यानी कि नहीं घूम रहा, बिल्कुल ज़रा सा। तो यार समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसकी प्रॉब्लम है क्या। जो भी प्रॉब्लम है इसकी मेरे ख्याल से जो किक है, किक के अंदर ही फॉल्ट है, और क्रैंक वगैरह या पिस्टन वगैरह में तो मुझे नहीं लग रहा, पर ज़्यादातर इसकी किक में ही लग रहा है। तो फाइनली अब क्या करना होगा, इसका पूरा फुल इंजन को ही खोलना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा इसकी कहाँ फॉल्ट है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हमें इसकी फुल इंजन को ओपन करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ फॉल्ट है और किन चीज़ों में दिक्कत था। तो यहाँ से हमने दोस्तों पूरा फुल इंजन को ही हमें ओपन करना पड़ा, और यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ आप भी देखें, जो किक की स्टॉपर होता है वो चीज़ यानी कि टूट चुका है। यहाँ पे देखें, मुझे लगा कि इसकी जो रेचट है वो चीज़ ख़राब हो चुका है, पर यहाँ पे रेचट में बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। इसकी जो किक स्टॉपर है ये चीज़ यानी कि टूट गया, और टूटने के कारण से जो टूटा हुआ भाग है वो चीज़ यानी कि वहाँ पे जाके फंस गया। ये कुछ यहाँ पे इस तरीके से होता है, मैं दिखाता हूँ आपको इसे सेटिंग भी करके, पर ये तो ऐसे निकलेगा नहीं। हमें लगता है इस स्टॉपर को निकालना पड़ेगा, तभी यानी कि ये बाहर निकलेगी इस किक। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। 10 नंबर इसमें बोल्ड होता है। तो यहाँ पे फाइनली हमने इसकी दोनों नट को निकाल दिया दोस्तों। अब यहाँ पे देखें, ये इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है, और इसी में हमारा किक की जो रेचट है वो चीज़ आके यानी कि स्टॉप हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं किक स्टॉपर। आप क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पे देखें, किक के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है, बस इसकी स्टॉपर टूटने के बाद इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आई। अब क्यों टूटा, कैसे टूटा, हो सकता है कि किक वगैरह लगाने में या पहले से कमज़ोर हो, जो कि इस तरीके से यानी कि टूट गया। और तो अब दोस्तों फाइनली हम देखते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। हमारे इधर तो लगता नहीं कि मुझे मिलेगा, तो फाइनली चलिए हम देखते हैं और फिर हम आपको लाके बताते हैं। हमने आपको दिखाया था कि ये किक स्टॉपर यानी कि टूट गया है, तो फाइनली इसे हमने लेके आया, और ये हमें हमारी दुकान से तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी पे मिला। यही वाला यानी कि यहाँ से ये टूट गया, इतना मोटा है और उसके बाद भी यानी कि ये टूट गया। बताइए और कैसे टूटा, आप ज़रूर कमेंट करना। तो चलिए अब हम दोस्तों इसमें क्या काम करने वाले हैं कि इसकी इस स्टॉपर को हम लगाएंगे, और पैकिंग अगर फटा होगा तो पैकिंग डालेंगे। हालांकि पैकिंग कहीं पे भी यानी कि फटा नहीं है, सिर्फ हम हल्का हल्का बॉन्ड लगा के इस पैकिंग को लगा देंगे। तो चलिए फाइनली इसे हम पूरा फिट करते हैं और हम आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से
पहले प्रॉब्लम था और अभी किस तरीके से है, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। तो वीडियो में ज़रूर बने रहें। तो चलिए हम फटाफट से फिटिंग करके सारा चीज़ सेटिंग करके और आगे हम आपको ज़रूर दिखाते हैं। फाइनली अब दोस्तों यहाँ पे हम इसे सेटअप करेंगे। तो इसे सेटअप करने के लिए पहले हमें क्या करना होगा, इसके किक को लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो किक में मैं आपको एक ये चीज़ बता देता हूँ कि आपको टाइमिंग कैसे मिलाना है। हालांकि आपने ये चीज़ अगर खोल दिया है तो यहाँ पे एक डॉट होता है और एक डॉट इसमें होता है, तो ये दोनों यानी कि टाइमिंग होता है। इससे अगर ज़रा से भी आगे हो गया फिर आपकी टाइमिंग सही नहीं होगी और फिर से आपको इंजन खोलना पड़ेगा। तो इस डॉट को इसके हिस्से में लगाना है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको लगाना है इस हिस्से में। तो बिल्कुल सही तरीके से आपको देख लेना है और फिर एक स्प्रिंग डालना है आपको। यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग डलेगी और ये जो आप एक वाशर देख रहे हैं, इस वाशर को यहाँ पे लगा देना है और कुछ भी नहीं करना यहाँ। उतना करने के बाद नीचे वाशर नहीं होता है इसमें, आपको यहाँ पे इसे कुछ इस तरीके से फिट करना है। अब वो पत्ती जाना, तो इस पत्ती को अब हम यहाँ पे सेटअप करेंगे इस तरीके से। थोड़ा इधर दिखाओ, यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट करना है और यहाँ पे इस बोल्ट को लगाना है। पहले आपको किक लगा लेना है इसमें अंदर, उसके बाद ही इस बोल्ट को आपको लगाना है, नहीं तो फिर आपकी किक अंदर जाएगी ही नहीं इस तरीके से। तो अब यहाँ से मैं इन दोनों नट को टाइट करना है, पकड़ो। तो यहाँ से इसे हम टाइट करेंगे। तो ये हमारा फाइनली टाइट हो चुका है। अब ये क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, यही यानी कि यहाँ पे लॉक होता है इस तरीके से। देखें इस तरीके से ये लॉक होता है, तभी जो नीचे की पेनियन है ये फ्री हो जाता है नीचे वाला। और यही क्या था, यानी कि ये जो हिस्सा टूटा, ये वाला जो हिस्सा टूट गया, ये टूटने के कारण से ये यहाँ से यानी कि नीचे चला गया इस नीचे वाला पेनियन में। अब क्या है, यहाँ से जैसे हम किक लगा रहे हैं तो ये यानी कि अटक रहा था इसमें अटक रहा था, और जिसके कारण से ये किक यानी कि हमारा नहीं घूम रहा था। सिर्फ सेम यही एक प्रॉब्लम था और कुछ भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं थी, जो कि इसे हमें चेंज करना पड़ा। और इसे चेंज करने के लिए फाइनली पूरा इंजन को ही हमें खोलना पड़ा, तभी यानी कि हमने इसे चेंज कर पाया। तो चलिए अब हम इसे लगाने के बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा बॉन्ड वॉन्ड या पैकिंग चेंज करके फिर हम इसे सेटअप कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों इंजन का पूरा फिटिंग करके उसके बाद हमने यहाँ पे लगाया और इसे स्टार्ट किया। अभी फाइनली बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमने सामान क्या डाला, एक किक स्टॉपर और इसके सिवा जो भी हल्का फुल्का दिक्कत था उसे हमने उसका काम किया। तो फाइनली अभी बिल्कुल ये कंप्लीट है। और देखिए आप, इंजन की जो आवाज़ होना चाहिए वो भी बिल्कुल सही है, जिस तरीके से था उसी तरीके से। ऐसा नहीं कि कुछ प्रॉब्लम आ गया या और भी कुछ। तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आता है तो आपको इस तरीके से काम करना है। और भी आगे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।